स्वतंत्र करते, हाँ ये प्रभु दौड़ते हुए प्रभु तेरे भवन में आज आएंगे यीशु के प्रभु, नाम और में तुझे महिमा देंगे हाँ प्रभु परमेश्वर, जी यीशु के नाम में। हालेलुया ओ राना मशिकांदुरिया रबा धन्यवाद प्रभु शांता रबा रबा धन्यवाद रिया रबा परमेश्वर शिकांदुरिया रबा ओ शांता रबा 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 रिया रबा। ओ जैसे प्रेरितों के समय में परमेश्वर आप परमेश्वर आप प्रभु जी तोड़ते थे आप परमेश्वर, ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह Yes, प्रार्थना में खड़े थे आप परमेश्वर आप प्रभु और जी प्रार्थना शिक्षण में प्रभु Yes, ओ Lord. निपुण होते थे परमेश्वर, हालेलुया ऐसे होने के लिए अनुग्रह दे आप परमेश्वर, परमेश्वर यीशुआ तेरी कलीसिया है आप परमेश्वर, परमेश्वर अपनी कलीसिया को बना रहे आप प्रभु जी परमेश्वर, और कोई भी अधोलोक के फाटक पाठ इसके प्रभु ने पर बोला नहीं यीशु के होंगे, नाम में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया पूर्ण शिकंदरबा हालेलुया पूर्ण शिकंदरबा हालेलुया पूर्ण शिकंदरबा चरणों में तेरे हम आते हैं सारा दे तुझको देते हैं में तेरे हम आते हैं सारा दे तुझको देते हैं
धन्यवाद परमेश्वर। हम आपके चरणों में आते यीशु के नाम में प्रभु। हमारा पूरा परिवार प्रभु तेरे चरणों में आकर तुझे धन्यवाद देते प्रभु। हमें अनुग्रह दे प्रभु तुझे आराधना करने के लिए प्रभु जी। तुझे आराधना करना परमेश्वर हमारे जीवन का मकसद है प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देते ओ सारा महिमा गौरव आपको यीशु के नाम में पिता मांगते धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया।
Hallelujah.
कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तेरे कार्य महान है प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान तेरे प्रभु, ये तूने कार्य महान तेरे प्रभु। तूने बुलाएंगे तेरे बल को, तूने चुनाएंगे तेरे बल को, कैसे करूं धन्यवाद तेरे प्रभु, कैसे करूं धन्यवाद तेरे प्रभु। मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान तेरे प्रभु, तूने कार्य महान तेरे प्रभु। तूने दिया इस जीवन को, तूने दिया इस जीवन को, लाखों बार धन्यवाद तेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद तेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान तेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान तेरे प्रभु, ये तूने कार्य महान तेरे प्रभु, ये तूने कार्य महान तेरे प्रभु।
This is the
चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा जैसे हिरनी पानी के लिए। प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए। प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। चल मुझे, चल मुझे, इश्क तू है जहाँ, चल मुझे
धन्यवाद देते परमेश्वर, तू प्यार का सागर है परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, तेरे परमेश्वर गहराई को परमेश्वर कोई नहीं नाप सकता प्रभु। सागर की गहराई मिल सकती है परमेश्वर, और वो आकाश की ऊंचाई मिल सकती है प्रभु, लेकिन तेरे प्यार की गहराई को कोई नहीं नाप सकता परमेश्वर। वही प्रेम आपने हमसे किया परमेश्वर, वही प्रेम में परमेश्वर हमें चलने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर। इस अंधकार के संसार में परमेश्वर हमें प्रेम का परमेश्वर सागर में चलने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर। हालेलुया कलीसिया परमेश्वर तेरे प्रेम में चलेगी परमेश्वर, तेरे प्रेम के बहाव में चलेगी परमेश्वर, और वो प्रेम प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा आपने उंडेला है परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। इस समय प्रभु आप हमसे बातें करो परमेश्वर, वो सुनने देंगे पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं परमेश्वर। हम तेरे प्यार के प्यासे परमेश्वर, भूखे और प्यासे बनकर आए परमेश्वर, हमें तेरे प्रेम से तृप्त कर करके अब प्रार्थना करते परमेश्वर। हम धन्यवाद देते सबके हृदय को आपने तैयार किया है परमेश्वर, ताकि हम तेरी वाणी को सुन सके प्रभु और तेरे लिए महिमा ला सके परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, आपके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? सबको उपवास करना है। करने के लिए तैयार है तो ताली बजाओ। गणेश के उपवास के लिए ना हमेशा तत्पर रहना, आमीन, क्योंकि उपवास में हमारा सामर्थ्य है। हालेलुया, यीशु मसीह 40 दिन उपवास में गया, उसको सामर्थ्य मिला, आमीन, उसने शैतान पर विजय पाया। हालेलुया, मूसा ने उपवास किया, उसको चमत्कार की लकड़ी मिला, आमीन, वो जब उपवास करके आया उसको 10 आज्ञा मिला, आमीन, और वो मूसा के सामने है ना, फैरो के सामने खड़ा रहा, आमीन। हमको आत्मा में बढ़ने के लिए उपवास प्रार्थना की जरूरत है, आमीन। अभी हमें और भी आत्मा में बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम दिनों में क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन हमें आत्मा में अगर बढ़ेंगे तो हम आगे खड़े रहेंगे, आमीन। आत्मा में बढ़ने के लिए जरूरत है हमारी पूरी होगी, आमीन, मिलेगा, लेकिन आत्मा में बढ़ने के लिए हमें उपवास प्रार्थना की जरूरत है, आमीन। तो ज्यादा नहीं, 7 दिन का उपवास, कितना? 7 दिन। तो कल से, आमीन, कल से उपवास रहेगा, आमीन। लेकिन प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमने उपवास किया, प्रार्थना नहीं हो रहा है तो कुछ भी मतलब नहीं उसका, आमीन। हम बताएंगे रोज प्रार्थना होना जरूरी, और मिलके जब प्रार्थना करते हैं ना, तब जब बोलते हैं ना यरीको का दीवार तोड़ने के लिए मिलके आया और उन्होंने जोश में 7 दिन 7 बार चक्कर लगाया, 7वां दिन, और दीवार टूट गई, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर हमको भी कुछ कह रहा है, अगर हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी में कोई रुकावट है, ऐसे परमेश्वर के, ऐसे शैतान के पहाड़ है, तो उसको तोड़ने के लिए हमको 7 दिन उपवास करना पड़ेगा। जो नहीं जा रहा है, बहुत सालों से हम संघर्ष कर रहे, तो उसको तोड़ने के लिए एक ही तरीका है, आमीन। जैसे यीशु मसीह ने एक जगह, एक है ना, जब उसको मिर्गी का मारी थी, दुष्ट आत्मा सता रहा था, तो पिता ने शिशु के पास लेकर आया, तो वो लोग नहीं निकाल सके, तब यीशु के पास लाए और यीशु ने उसको डांटा। यीशु प्रार्थना करके उतर रहा था, है ना। उस समय
यीशु के पास लाया और यीशु ने डांटा, दुष्ट आत्मा निकल गया। तब शिष्यों ने पूछा हमसे क्यों नहीं हुआ, है ना। यीशु ने एक ही उत्तर दिया, ऐसी जाति के लिए उपवास प्रार्थना की जरूरत है। आमीन। कोई जिद्दी ऐसा रहता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारे पूर्वजों का, है ना, तो उसको तोड़ने के लिए उपवास प्रार्थना की जरूरत है। वो जिद्दी है, कट्टर नहीं जा रहा है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। आमीन। चाहे वो आपके कुल देवता जो भी हो, है ना, जो भी जहां भी हो बंधन है वो टूटने वाला। आमीन। तो उपवास प्रार्थना कल से जैसा आपसे होता है वैसे कर। आमीन। लेकिन तो आप बोलेंगे नहीं चलेगा, है ना, खाना खा के फिर उसमें कोई मतलब नहीं। आमीन। पता है आप काम पर जाते हो, काम करते हो, आमीन, लेकिन परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। आमीन। यीशु मसीह ने उपवास किया, उसने पानी भी नहीं पिया, रोटी भी नहीं। उपवास में हमको डबल सामर्थ मिलता है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीता है। आमीन। तो कल से उपवास रहेगा और हम बताएंगे प्रार्थना के अंत में कि किस किस के घर में प्रार्थना रहेगा। शाम को सिर्फ 1 घंटा और सुबह का आपका काम है, दोपहर का आपका काम है प्रार्थना करना और शाम को प्रार्थना करके खत्म करना। आमीन। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? और जो नहीं आए उनको भी आपने बताना है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हम देखेंगे कि परमेश्वर अभी परखने का समय नहीं रहा। परमेश्वर हमेशा, है ना, परखता था। परखने का मतलब है ना, परमेश्वर कुछ देने से पहले वो परखता है। आमीन। तो परमेश्वर अभी संसार को भी कुछ देना चाहता था, लेकिन अभी परखने का समय खत्म हो गया। अंतिम दिनों में, है ना, परमेश्वर अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो परमेश्वर के लिए पहले क्या करेगा, मेरे विश्वास को परखेगा, मेरे जीवन को परखेगा, मैं कैसे चल रही हूँ, मैं उसकी आज्ञा में चल रही हूँ या नहीं, है ना। तकलीफ आएगा, दुख आएगा, समस्या आएगी, वो मुझे परखेगा। आमीन। तभी वो मुझे कुछ देगा। जैसे एक अकाउंटेंट है, मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ। अगर अकाउंट का, है ना, अगर नौकरी में रखना है बॉस को, तो अकाउंटेंट को पैसे से वो क्या करेगा, जांचेगा, पैसा जानबूझ के ज्यादा देकर उसको परखेगा, ये सही अकाउंट में विश्वास योग्य है या नहीं, या इसमें से कुछ निकाल रहा है। आमीन। लेकिन जब वो कटोकट हिसाब बराबर देता है, वो मालिक का विश्वास उसके ऊपर होता है और तब वो अपॉइंट करता है, ये सही में अकाउंटेंट का जॉब में निपुण है। आमीन। क्योंकि अकाउंट का बारी बोला तो पैसे का मामला है ना। इसलिए यहूदा इस्करियोत जिसने यीशु को पकड़वाया, वो कौन था, अकाउंटेंट था। पैसा इंसान को घुमाता है ना, अच्छे को पाप में डाल सकता है। यहूदा जो यीशु के साथ था, उसको घुमाया, वो अकाउंटेंट था। यहूदा जो यीशु का 12 शिष्यों में से था, जिसने यीशु को पकड़वाया, वो अकाउंटेंट था। इसलिए वो बोलता है ना, एक स्त्री ने जब वो इत्र का घड़ा तोड़ा तो उसने कहा, अरे इतने दिनार का है, अगर तू इसमें डालती तो गरीबों को मिलता था। वो गरीबों का चिंता नहीं था, उसको पता था अगर इसमें डालता था दान में तो मुझे मिलता था ना, उसमें से निकालना। तो वो जानता था, वो एक अकाउंटेंट, पैसे को हैंडल करने वाला। इसलिए बोलते हैं कि वहां पर, इसलिए परमेश्वर कुछ भी देने से पहले हमको अगर जिम्मेदारी का काम देना है, अगर कुछ आशीष देना है, तो पहले परमेश्वर परखेगा। आमीन। तो अभी परखने का समय निकल गया। आमीन। टॉपिक है मनुष्य को परखने का समय। आमीन। अब समाप्त हो गया। अब क्या है, न्याय का समय। अब न्याय का समय आ चुका है, एंड टाइम। अभी परख कर तुम्हें काम देने का टाइम नहीं है, अभी सीधा न्याय। परखने का समय निकल गया, अभी दरवाजा बंद हो गया। आमीन। तो पहले भी परमेश्वर ने परखा और बहुत से समय, है ना,
कहां पर हम देखते हैं, देखेंगे हम उत्पत्ति का 15:16 किस तरह भविष्यवाणी हुआ। मैं परखने का समय, कोई पढ़ सकते हैं? पर वो चौथे पीढ़ी में हाँ ये फिर आएंगे, क्योंकि अब तक यहूदियों का अधर्म पूरा ना हुआ है। हाँ, चौथी पीढ़ी में आएंगे, लेकिन उससे पहले 8 का देखो, नहीं 1 मिनट, 14 इसमें 13 से पढ़ो। इसमें हाँ 15 का 13 से। ओके। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ यह निश्चय जान के तेरा वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वो उसके 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश को वो दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वो बड़े धन वहां से लेकर निकल आएंगे। हाँ, अभी देखो यहाँ पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। अब्राहम को वंश भी नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था उस समय। परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया, अब्राहम को कुछ देने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी किया 400 साल उसको दुख में जाएंगे, है ना, बोलते 400 वर्ष दुख में जाएंगे, तकलीफ में जाएंगे तेरे लोग। अब्राहम तेरा वंश 400 साल तकलीफ में जाएगा, लेकिन लिखा है चौथे पीढ़ी में वो लोग आशीष के देश में आएंगे। आमीन। चौथा पीढ़ी मूसा के समय में वो मिस्र में गए, मिस्र के बाद वो बाहर निकले, आमीन, और बड़ा धन लेकर निकले। लिखा है उधर बड़ा धन लेकर, बोलते उनको दंड दूंगा, और वहां से निकलते समय बड़ा धन लेकर निकले। मिस्र में से जब निकले वो लोग धन लेके निकले, पता है ना, निकलते समय मिस्र में मौत था, हर घर में मौत हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। मिस्र में इजराइलियों को कहा जाकर मिस्र से सोना मांगो। वो लोग जाते समय हर घर में से सोना लेके गए। उनके घर में मातम है, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दिया इजराइल के लोगों को, मिस्र के लोगों के पास से जाओ और बोलो सोना दो, हम जा रहे। और उन्होंने दिया, मिस्र का सोना लेकर निकल गए इजराइल लोग। आमीन। बड़ा धन लेकर निकले। जब परीक्षा का घड़ी निकलता है ना, तो परमेश्वर बड़ा धन देने वाला है। हालेलुया। और वो आत्मिक और शारीरिक धन मिलेगा। आमीन। वचन में लिखा है बड़ा धन दुख के बाद सुख आएगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बड़ा धन मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ने 400 साल उनको परीक्षा में जाने दिए। हम लोग को 2-3 साल हो गया, 10 साल हो गया, प्रभु नहीं हूं क्या, है ना, किसी से मिले, कोई बोल रहा था कि मैं हूं। बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं कितना, प्रभु मुझसे क्यों, क्या और नहीं है, मेरी परीक्षा क्यों। परमेश्वर बोलता है मुझे बड़ा धन तुझे देना है तो मुझे परखना पड़ेगा ना। आमीन। दुख में लेके जाना पड़ेगा। मैं कैसे जानूं तू मेरे धन को संभाल सकता है? अगर संसार का धन नहीं संभाल सकता है तो मेरा स्वर्गीय धन तू कैसे संभालेगा? आमीन। तो यहाँ पर 400 साल, है ना, यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को परख रहा था, इसलिए उसको बच्चा लेट हो गया। आमीन। परमेश्वर चाहता तो बुलाया तभी दे सकता था, उत्पत्ति 12 में ही दे सकता था ना, लेकिन परमेश्वर ने 75 साल 99 साल तक लेकर गया। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर परखने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर परखता है। अच्छा बात है, परखना अच्छा बात। आप भी कोई चीज लेते हो तो क्या करते हो? परख कर देखते हो ना, कैसे आंख बंद करके उठा के लेके आते हो? नहीं, परखना, परख कर लेना ये अच्छी बात है। परमेश्वर भी हमें परख कर लेता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए बोलते परखना। यहाँ पर बोलते परमेश्वर ने
400 साल, इसलिए यशायाह में लिखा है कि परमेश्वर, जो वचन आपने पढ़ा होगा यशायाह में, जो बोलते हैं योजना तुम्हारी जो जीवन में बनाई है वो हानि की नहीं लेकिन कुशलता की। मैं जो कल्पना में तुम्हारे प्रति बनाता हूँ वो तुम्हारी हानि की नहीं कुशलता की। वो कभी बताया था, यही कल्पनाएं, यही भविष्यवाणी यशायाह बता रहा है। 430 साल वो लोग बंदवाई में चले गए, इजराइल लोग 430 साल बंदवाई में रहे, गुलामी में रहे। उनका गुलामी में जाना अच्छा था क्योंकि परमेश्वर उनको कुछ देने वाला, क्योंकि अंतिम गुलामी के बाद अंतिम समय आता है, अंतिम स्थान आता है। आमीन। हर समय हम दुख में नहीं रहेंगे, एक समय आएगा उसमें से हम निकलेंगे बाहर। आमीन। इसलिए वहां पर बोलते 430 साल परमेश्वर ने परखा। दूसरी जगह में नोहा को भी परमेश्वर ने परखा। नोहा को कितना परखा, कितने साल बता सकते हैं? 120 साल। नाव बनाते समय उसको 120 साल लगा। हो सकता था नाव बनाते समय उसके अंदर कितना है ना गलत या नकारात्मक बातें आ सकती रहेगी, क्योंकि संसार लोग उसको चिढ़ा रहे थे, उसको सता रहे थे, उसको पागल कह रहे थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने वाचा पर अटल रहा। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा है नाव बना। 120 साल। अब्राहम तो 99 साल बच्चा मिलने तक परखा, लेकिन यहाँ तो 120 साल नोहा परखा गया। नोहा कितने साल जिया? 900 साल। नोहा को भी परमेश्वर ने 120 साल परखा। उसको सोचो, 120 साल वो परखते परखते उसने नाव बनाया। आज का समय में परमेश्वर होता है कलीसिया भी वैसे ही बनेगी। जो कलीसिया परख के आगे जाती है वो परिपक्व होती है। आमीन। वो मजबूत बनती है, वो चट्टान की तरह खड़ा रहती है। आमीन। इसलिए तकलीफ में जाना आना कलीसिया के लिए अच्छा है, हमारे परिवार के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम क्या होंगे? बांझ वृक्ष की तरह होंगे, मजबूत होंगे। फिर कितने भी टकरे लगे है ना, हम गिरेंगे नहीं, परमेश्वर हमें संभालेंगे। आमीन। क्योंकि बार बार परीक्षा सहने से क्या होता है? मजबूत बन जाते हैं। देखो, एक बच्चे को बार बार मारते रहो, उसके बच्चे को बाद में लगता नहीं, क्या होता है? स्टील बॉडी। फिर वो निडरता से खड़ा दे, मारो। वैसे ही परीक्षा जब बार बार आती है ना, वो व्यक्ति है ना स्ट्रांग बनता है। तब परीक्षा बड़ी भी आएगी ना, वो सामना करके खड़ा रहेगा। अरे मैं इतने परीक्षा से गया, तू मुझे क्या कर सकता है? आमीन। नोहा को 120 साल तक परमेश्वर ने परखा। अभी दूसरी है ना, फिर 490 साल के बाद फिर एक बात है ना, अनंत काल का बदलाव आ गया। देखो समय, देखो 120 साल, 400 फिर 430 साल, फिर 490 साल। अभी का अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं ना तो वो हो रहा है। अभी अंतिम दिनों का जो कैलकुलेशन, अगर उसका है ना गुणाकार करेंगे, उसका अगर गिनती करेंगे तो उसका समय हो रहा है। परमेश्वर समय इतने समय में वो गैप करके बात करता है। वो समय का प्रभु है, इसलिए परमेश्वर कहता है समय का प्रभु है। वो साल गिनती, दिन है ना, सब गिनता है। कितना समय है? अगर प्रकाशित वाक्य में एक समय दिया गया, डैनियल की किताब में एक समय दिया गया, इतने दिन इतने रात परमेश्वर, क्योंकि डैनियल की किताब में आने वाली बातों को बताया गया है। कितने साल, कितने दिन, कितना वर्ष। यहाँ पर 490 साल के बाद परमेश्वर कुछ बदलाव लाना चाहता था, और वो बदलाव अनंत काल का बदलाव था। आमीन। वो हम कहाँ पर देखते हैं? डैनियल का 9 अध्याय का 24 से 27। क्योंकि परमेश्वर न्याय करता है।
27 9 का 4 24 और 27 24 से 27 9 का 24 से 27 तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराया गया है कि उनके अंत तक अपराध का हीन बंद हो और पापों का अंत और अधर्मों का प्रायश्चित किया जाए और युगान युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन के बात पर और भविष्यवाणी पर चाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसने की आज्ञा के निकालने से लेकर अभिषेकता प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और ख्वाई समय समोत वह नगर कष्ट के समय मोह फिर बरसा जाएगा। उस 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषेकता पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाला प्रधान के प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेंगे परंतु उसका अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसका अंत तक लड़ाई होती रहेगी क्योंकि उसका उजाड़ जाना निश्चित ठान लिया गया है। वो प्रधान और सप्ताह के बहुत के संग दृढ़ वाचा बांधेगा परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि बंद करेगा और अंगोर पर उजड़ने वाले ऋणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही टाने हुए बात को समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। हाँ देखो ये गिनती दिए गए कितने सप्ताह 62 सप्ताह। अभी इसका गिनती करेंगे ना तो पूरी तरह से परमेश्वर का कैलकुलेशन में आ रहा है। ये क्या है? अभी बोलते हैं अर्ध, उसको बोलते हैं पवित्र स्थान में अभिषेक को मारा जाएगा और वो कुछ नहीं दिखेगा और अर्ध बलि मेल बलि बंद होगा। यहाँ पर बोलते हैं और उजाड़ पड़ेगा, यरूशलेम उजाड़ पड़ेगा। ये अंतिम दिनों का चिन्ह है। अभी परमेश्वर कहता है कि अभी परखने का टाइम नहीं, अभी न्याय का समय आए। यहाँ पर परमेश्वर ने अंतिम दिनों के बारे में बताया कि अंतिम दिन कब होने वाला है और न्याय का दिन आने वाला है। परमेश्वर न्याय करने वाला है। सप्ताह में बोलते हैं ना 70 सप्ताह। अब इसका गिनती आप करोगे तो उसके कैलकुलेशन यहाँ पर 490 साल मिलेंगे। अभी इसका और गिनती वहां पर लिखा है उजाड़ वचन में लिखा है जब घृणित वस्तु पवित्र स्थान में आएगा तब निश्चित अंत निकट आएगा। घृणित वस्तु आराधनालय में घृणित वस्तु को लाया जाएगा। जैसे है ना मैं वो जो आराधना करते मूर्ति पूजा है ना, वो मूर्ति को लेके आएंगे वहां पर आराधना के समय। घृणित वस्तु अभी भी सब जगह शुरू है, बहुत सी जगह में, लेकिन मेन कहाँ पर रहेगा? यरूशलेम में लेके जाएगा, वहां से कंट्रोल होगा। और परमेश्वर कहते हैं अभी न्याय होगा क्योंकि सब ने अपना अपना कार्य किया है। वचन कहता है, परमेश्वर कहता है अभी न्याय का, अभी धार्मिकता प्रकट होगी। अभी समय है धार्मिकता का, अभी कलीसिया में धार्मिकता का प्रकट होगा। परमेश्वर कहता है धार्मिक जीवन जियो, धार्मिकता का समय है क्योंकि अभी न्याय होने वाला। अभी अनुग्रह नहीं, अभी धार्मिकता को प्रकट करें। इसलिए अभी परमेश्वर कहता है कि अनंत काल का धार्मिकता प्रकट होगी। इसलिए कलीसिया परमेश्वर कहता है धार्मिक जीवन जियो, धार्मिक जीवन जियो। अभी पहले जैसे चलते थे वैसे नहीं, अभी तुमको धार्मिक जीवन जीना पड़ेगा। अभी छोटे छोटे बातों के लिए तुम रोते थे, लेकिन वो उसको छोड़ दो, वो तो तुम्हें कोई भी गति नहीं होगी, परमेश्वर तुम्हें देगा। लेकिन पहले धार्मिकता के लिए जीना शुरू करो क्योंकि वचन में कहता है धार्मिकता के द्वारा ही हम प्रभु के साथ जाएंगे। अंतिम दिनों में जब आएगा रैप्चर के समय में, वो धर्मी लोगों को देखेगा। क्या धार्मिकता तुम्हारे अंदर है ना? इसलिए अभी परखना हो गया। इसलिए निर्गमन 34
6 में क्या लिखा है? परमेश्वर अनुग्रहकारी लिखा है ना वहां पर। वो विलंब से क्रोध करता है, वो क्रोध तो करता है, न्याय करेगा, लेकिन अनुग्रह भी दिखाएगा, धर्मी लोगों के ऊपर अनुग्रह आएगा। अंतिम दिनों में ये, अगर आपको ये चैप्टर जो मैंने बताया था कि किस तरह ये जो वायरस के बारे में बताया था, उसका वचन अगर चाहिए तो हम आपको बताएंगे, है ना, कहाँ पर है। हम देखेंगे निर्गमन का 30 अध्याय 18 और 21 वचन। देखो वहां पर क्या लिखा है कि ये वायरस का जो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी जीवन जिए। आमीन। 30 का 18 से 21। धोने के लिए पीतल की एक हुंडी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हरण और उसके पुत्र अपना हाथ पांव धोया करे। जब जब वो मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, तब वो हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब वो वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने के तो आए, तब वो हाथ पांव धोए, नहीं ना हो कि मर जाए। ये हरून और उसके पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। हाँ, और दूसरा लेवी व्यवस्था 13 का 4 और 5। लेवी व्यवस्था, हाथ और पांव धोना। देखो हम बाहर से, अभी हाथ और पांव धोना बहुत जरूरी है। हम बाहर से आते तो क्या करते हैं? अभी लॉकडाउन में क्या कहा है? हाथ और पैर धोना, आमीन। क्योंकि हम बाहर से आ रहे हैं, वो वायरस है ना, नहीं रहना है, इसलिए हाथ और पैर बाइबल में लिखा है, वो नहीं तो मर जाओगे, क्योंकि वो दूसरे को भी आ सकता है। आमीन। हाँ, 4 और 5 13 का लेवी व्यवस्था। और यदि वह दाग उसके चमक में उजला हो वह करुण चमक से गहरा ना पड़े और ना वह जोर से नहीं पड़ता। पर यदि वो दाग उसके चर्म में उजल तो हो, परंतु चर्म से गहरा ना देख पड़े और ना वहाँ के रोए उजले हो गए हो, तो याजक उसके 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन क्या करे? बंद करके रखे। 7 दिन क्वारंटाइन। 7वें दिन याजक उसके देखे, और यदि वो व्याधि जैसे बनी रहे और उसको चर्म में ना फैला हो, तो याजक उसके और भी 7 दिन तक बंद कर रखे। और भी 7 दिन मतलब 14 दिन। इसलिए 7 दिन का एक रिपोर्ट होता है वायरस का, 14 दिन के बाद और एक रिपोर्ट होता है। आमीन। ये क्वारंटाइन 7 साल उसको बंद करे बोलता है कमरे में। ये क्या कर रहे हैं अभी? मतलब बाइबल के अनुसार है ना, मतलब ये वायरस ऐसे ही नहीं है, वचन में लिखा है वैसे ही है। आमीन। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है इससे? अभी हम धार्मिकता के जीवन जी, ये सब होगा, इससे और भी आएगा। जैसे मैं पढ़ रही थी, है ना, निर्गमन में, उत्पत्ति में मूसा को कहा फोड़ो लाया, पता है फोड़े आ रहे, शरीर में फोड़े आ गए। मूसा को कहा राख ले और फेरो के सामने उछाल दे, और जैसे उछले नीचे गिरे तो सबके अंग पर फोड़े उठे, लेकिन सिर्फ मिस्र के लोगों पर। जो इजरायली लोग थे गोशेन में, वहां पर फोड़े नहीं आए। आमीन। इसमें क्या परमेश्वर बता रहा था? अभी भी जो विपत्ति आएगी वो सिर्फ जो कलीसिया के बाहर है उनके ऊपर आए, कलीसिया के अंदर है उनके ऊपर नहीं है। परमेश्वर समझ, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कलीसिया के बाहर, मतलब जो प्रभु को नहीं मान रहे, उसके धार्मिकता में नई जीवन जी रहे, उनके ऊपर ही आएगा। धर्मी जीवन जी रहे, प्रभु की महिमा में है, प्रभु के अगुवाई में चल रहे हैं, है ना, कलीसिया में, तो ये विपत्ति उनके ऊपर नहीं आएगी। फोड़े आए, ओले गिरे, ओले भी गिरना लिखा है, और ओले उन्हीं के खेत में गिरा
मिस्र के खेत में और सब अनाज नष्ट हो गए, लेकिन इज़राइल के खेत में एक भी ओला नहीं गिरा। किस तरह देखो, अभी आकाश से तो सब जगह बारिश गिरता है ना, लेकिन परमेश्वर ने वो ओलों को भी आज्ञा दी मेरे लोगों के पास नहीं जाना। अभी भी परमेश्वर आज्ञा देगा, आमीन। मेरे लोगों को छूना भी नहीं, क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा है, कोई विपत्ति कोई दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी, आमीन। तो परमेश्वर आज्ञा देगा। अगर आपके रास्ते से जा रहे हैं तो भी आपके रास्ता काट कर आगे जाएगा, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपकी धार्मिकता का जीवन के कारण आपका नाम लिखा गया है, आमीन। जब विपत्ति आएगी तो लिस्ट देखेगा, लिस्ट में किसका नाम है, आमीन। आप धार्मिक जीवन जीते हो, आपका नाम लिखा जाएगा, आमीन। जब विपत्ति आएगी तो वो नाम देखेगा, अरे इसका नाम इसमें है तो मैं नहीं जा सकता, इसका बाजू का नहीं है तो उधर जा सकता है, आमीन। ऐसा होगा अंतिम दिनों में। हमने देखा है परमेश्वर का अनुग्रह जिसके ऊपर रहता है उन्हें परमेश्वर, और सबसे बड़ी बात आधीनता, परमेश्वर का कलीसिया में बना रहना बहुत जरूरी है। मुझे पता है जब भी विपत्ति आती है, आमीन, लेकिन परमेश्वर के लोग परमेश्वर के भवन में रहते हैं, आमीन, तो उन्हें कुछ हानि नहीं होती। भले उनका विश्वास उठ जाए, लेकिन अगर कलीसिया में अगवा सक्षम है, खड़ा है, तो वो तुम्हारे बचने का कारण है, आमीन, हालेलुया। मैं बताती हूँ, है ना, एक बार एक भाई का उधर और आग लगी थी, उसने फोन करके कहा सिस्टर हमारा सब कुछ चला गया, लेकिन हमारे अंदर एक शांति था। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है तुम आग में से जाओगे तो भी आग तुम्हें जला न सकेगी। मैं बोला आपको कुछ नहीं होगा, आपके परिवार को कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक शांति था। और सच में गए हम बोला हम रुको, हम आ रहे। फोन करके बताया सब कुछ खत्म हो गया। मैं बोला नहीं हो सकता है, हम आ रहे। हम जाके देखा, परमेश्वर का धन्यवाद। देखो एक विश्वास काफी है। अगुवे का अगर विश्वास सक्षम है ना तो वहां का चमत्कार होगा, आमीन। और वहां पर देखा चारों बाजू से आग लगा है, लेकिन उनका परिवार को, उनके घर को कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर कुछ होने से पहले अगुवे को बताता है, आमीन। अगर कुछ नहीं हुआ ना तो वो शांति परमेश्वर अगुवे के अंदर देता है। तुम अगर उसके लिए प्रार्थना करे हो तो परमेश्वर तुम्हें बोझ देता है, आमीन। अगर उसको कुछ तकलीफ है तो अगुवे को नींद नहीं आएगा, वो सोएगा नहीं, वो प्रार्थना करेगा। अगर बच्चे को तकलीफ होता है तो माँ सोती है क्या? भले दूसरे सो जाए, लेकिन माँ अपने बच्चे के लिए, भले वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका तकलीफ वो सह नहीं कर सकती, वो सोएगी नहीं, उसके बाद देखभाल करती रहेगी। कलीसिया भी उसी तरह है। अगर कलीसिया के लोगों को कुछ होता है ना तकलीफ, तो अगुवे सो के नहीं बैठेंगे, उनको पता चलता है, आमीन। माँ जब बच्चे को दूध देती है ना तो माँ को पता चलता है दूध जा रहा है बच्चे के अंदर, आमीन। वैसे परमेश्वर कलीसिया के अगुवों को बताता है, आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है इस समय धर्मीय जीवन, अगर कलीसिया बोले धर्मी जीवन जियो तो जियो, क्योंकि समय अब कम किया गया। देखो कभी भी बारिश होती है, कुछ भी हो रहा। वचन में लिखा है विश्वासी के कारण समय कम किया गया, आमीन, ताकि यीशु मसीह जल्दी आए, आमीन। हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम तैयार हो जाओ, तुम तैयार होगे तो मैं आऊंगा, आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, है ना, परमेश्वर क्या कहता है, पढ़ा है ना निर्गमन का 34 का 6, निर्गमन 6 कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु
और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। हाँ देखो, यहोवा अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला। क्रोध तो करता है, अभी परमेश्वर का क्रोध भड़का है, लेकिन वो अनुग्रहकारी भी है, वो दयालु भी है। वो अपने बच्चों पर दया दिखाए और वो 7 पीढ़ी श्राप देगा, लेकिन हजारों पीढ़ी, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो 1000 पीढ़ी परमेश्वर हमारे पर आशीष देगा। ये मैं एक प्रचारक कह रही थी, है ना, कि मुझ पर ज्यादा मत लगाओ, मैं तो आज रहूंगी नहीं, लेकिन अगर खर्चा करना है ज्यादा, अगर उनको बढ़ाना है तो जवानों के ऊपर लगाओ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी वो है। उनको बचाने के लिए कार्य करो। ये मैं माँ बाप को भी कह रहे हैं कि अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि हम क्या कर रहे, हमारे पीढ़ियों ने जो दिया वही हम लेकर चल रहे। ये मैं हमारे ऊपर उतना ही मत करो, लेकिन बच्चों के ऊपर, जो आने वाली पीढ़ी के ऊपर फोकस करो, क्योंकि वो ही खड़े रहने वाले। आज हमारे पास क्या धन संपत्ति है, हम बच्चों को वही धन संपत्ति दे सकते हैं प्रभु के पीछे चलने का। आमीन। वो संपत्ति कभी नहीं खत्म होगी। आमीन। आज अगर श्राप में, तकलीफ में, बीमारी में, तो हमारे पूर्वज को हम कोसते, उन्होंने किया उसका बदला, लेकिन अगर हम आशीष में चलेंगे तो हमारे बच्चे कहेंगे हमारे पूर्वज अच्छे थे जो प्रभु के पीछे चले। आमीन। आज हमको आशीष मिल रहा है। आमीन। तो आज फोकस हमारे, बोलते हैं ना, भविष्य को बनाए रखो। भविष्य में भविष्य की लड़ाई लड़ो, पूर्वजों के हर एक बंधन को तोड़ो और आगे बच्चों के लिए दरवाजा खोलो। अच्छा जीवन जी के, पवित्रता का जीवन जी के, धार्मिकता का जीवन जी के, बच्चों के लिए अच्छा मार्ग खोलो। आमीन। हालेलुया। जैसे हम चलेंगे वो भी चलेंगे, उनके बच्चे चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम चले इसलिए 1000 पीढ़ी मैं आशीष दूंगा। आमीन। श्राप 4 पीढ़ी था, लेकिन आशीष 1000 पीढ़ी। कौन सा बड़ा है? 1000 पीढ़ी अच्छा है ना। अगर हम अभी चलेंगे तो हजारों पीढ़ी हमारे बच्चों को आशीष मिलेगी। आमीन। और हजारों पीढ़ी में हम लोग भी वापस आएंगे यीशु के साथ। आमीन। यहाँ पर राज करने हम आएंगे, तो हमारे लिए ही क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं मार्ग। आमीन। हमारा फ्यूचर हम बना रहे अभी चलने से। हालेलुया। आमीन। और जैसे बोलते हैं ना, आशीष देने वाला प्रभु है। 1 कोरिन्थियंस का 10 का 11 हम देखेंगे। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दुष्टात्मा की रीति पर थी, और वो हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हाँ, उनके लिए क्या है, दुष्टांत की, है ना, क्या लिखा है? परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी है दुष्टांत की रीति पर थे, और वो हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हाँ, ये अंतिम दिनों में हमारे लिए लिखा गया। अभी हम अंतिम दिनों में उनको दृष्टांत में लिखे। ये हमारे लिए जो इजराइल लोगों के साथ हुआ, ये क्या था, दृष्टांत था, लेकिन हमारे लिए वो बोलते हैं अंतिम दिनों का चिन्ह है। इसलिए वचन में लिखा है नोहा की तरह ही अंतिम दिनों में होगा। अभी नोहा के समय में, मूसा के समय में जो विपत्तियां आई थी, अभी भी वही विपत्तियां है। अभी कितना, कौन सी विपत्ति है पता नहीं। 3-4 घोड़ा है, काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, है ना, ये और पीला, है ना। ऐसे ये कौन सा, अभी अंधकार का घोड़ा है जो काला घोड़ा है ना, जो इसमें लिखा गया है प्रकाशित वाक्य में। हर एक मोहर के बारे में लिखा गया है, हर एक घोड़े के बारे में लिखा गया है। वो क्या है, परमेश्वर का अंतिम दिनों। ये अंतिम दिनों का चिन्ह है हमारे लिए। अंतिम दिन, काला घोड़ा यानी अंधकार, मृत्यु, मौत, सफेद यानी शांति,
हर जगह में शांति शांति महसूस होगी। लाल घोड़ा यानी लहू, मारपीट, लहू बहाया जाएगा, युद्ध होगा। आमीन। ये सब चिन्ह को अगर हम स्टडी करेंगे तब पता चलेगा। अभी जो युद्ध हो रहा है वो क्या साक्षात नहीं, ये परमेश्वर का वॉर होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। ये सब परमेश्वर का चिन्ह है। ये क्या है? हमारे लिए अंतिम दिनों में चिन्ह रखा गया। उनके लिए दृष्टांत ठहरा, लेकिन अभी उसको हम देख रहे, हमारे नजरों से ये हो रहा है। देखो, ये जो विपत्तियां थी मूसा के समय हुआ, अभी हमारे समय हो रहा है। मूसा के समय मूसा ने प्रार्थना किया और हुआ। देखो, फैरो उसको कह रहा था कि तू प्रार्थना कर और ये फोफड़ों को जाने दो, ये जो फोड़े उठे उनको जाने दो। पहले फैरो ने सोचा मैं मेरे जादूगरों को कहूंगा, जादूगर ये फोड़ों को निकालेंगे, लेकिन जादूगर के ऊपर भी आ गए। इसलिए फैरो ने उसको विनती की कि तू प्रार्थना कर और ये फोड़े जाएंगे। उसने कहा मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन अभी नहीं, हम इसमें से बाहर निकलेंगे उसके बाद प्रार्थना करेंगे। हो सकता है अच्छा होने के बाद वापस तू कहेगा नहीं जाने का। ये विपत्ति आएगी, है ना, ये जाएगी नहीं, निकालेगा नहीं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करना चाहता है। आमीन। ऐसे आएंगे तभी तो कलीसिया में रहेंगे ना। अच्छे होंगे तो घूम जाएंगे रास्ते में, है ना, संसार में जाके वापस वही करेंगे। इसलिए परमेश्वर भी जानते हैं अपने बच्चों को किस तरह बचाना। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर होने दे रहा है। इसलिए बोलते हैं दूसरा पत्रस 3:9 में क्या लिखा है, देखो। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखो, परमेश्वर चाहता है, धीरज धरता है, वो नहीं चाहता कि कोई लोग नाश हो जाए। आमीन। वो परमेश्वर क्या कहते हैं, अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, वो देर नहीं करेगा, लेकिन वो धीरज धरता है। क्या? जैसे कुछ लोग समझते हैं अभी ये नहीं आएगा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है पर तुम्हारे विषय में, परमेश्वर आपके विषय में कह रहा है मैं धीरज धरता हूँ। मेरे परिवार के लोग एक दिन आएंगे। कभी कभी हमको लगता है हमारे परिवार के सब लोग नहीं आए। एक बहन कह रही थी मैंने बहुत बताया लेकिन नहीं आया, अभी क्या करें। और उससे पहले मर गए, उनका क्या है ना, प्रभु का वचन मिलने से मर गए, मिलने से पहले मर गए, उनका क्या। मैं बोला परमेश्वर सबका न्याय देगा, परमेश्वर हर एक को एक समय देगा। मैं बोला मेरा भी पिता था, उनको भी वचन नहीं मालूम था, तो उनका समय आएगा, उनको भी न्याय दिया जाएगा, उनको भी है ना टाइम दिया जाएगा। अगर प्रभु वचन मिलने से पहले वो मर गए तो वो परमेश्वर उनको एक मौका देगा। इसलिए वचन में लिखा है जब यीशु मसीह आएगा 2 मुर्दे जिलाए जाएंगे। पहले हम गायब होने से पहले मुर्दे जिलाए जाएंगे और उनको वो जो जिलाए हुए लोग जो जिनका न्याय नहीं हुआ, जिन्होंने वचन नहीं पाया, वो लोग सुसमाचार सुनाएंगे। अभी मुर्दे जिलाए जाएंगे। कौन से मुर्दे जिलाए जाएंगे? जिनको मारा गया, मार्टस हुआ है, जिनको यीशु के लिए मारा गया, यीशु के लिए मर मिटे, वो लोग जिलाए जाएंगे और उनको फिर से एक मौका दिया जाएगा इनको सुसमाचार देने की, और तभी वो विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे। आमीन। यानी परमेश्वर किसी के ऊपर अन्याय होने नहीं देगा। अरे न्याय के सामने खड़ा रहकर बोल नहीं सकता मुझे नहीं बताया, वचन सबको बताया गया। आमीन, हालेलुया। इसलिए बोलता है कि तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। 10 में परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे
और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। देखो ये सब होने वाला है। कितना भी बड़े बड़े कार्य क्यों ना हो, सब पिघलने वाला है। एक एक तारा गिरेगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचने वाला, सब पिघल जाएगा। आमीन। पृथ्वी पर के लिखा है ना कि पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आपके सामने कुछ नहीं रह सकता, सब जलकर भस्म होगा। इसलिए घमंड कोई चीज के ऊपर मत करो। मेरा घर है, मेरी चीजें है, अरे सब पिघलने वाला है। आमीन। कुछ रहने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आग के सामने कौन रहेगा? और परमेश्वर खुद एक आग है। आमीन। परमेश्वर एक जलता हुआ आग है, उसको कोई नहीं देख सकता। वो पवित्रता, वो आग को क्या दर्शाता है? पवित्रता। पवित्रता के सामने कोई भी पाप नहीं रहेगा। आमीन। वो जल कर, है ना, जल जाएगा, पिघल जाएगा। और जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। इसलिए हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? ये सब पिघलने वाला है। तो परमेश्वर यहाँ पर पौलुस कहता है तो तुम्हें तुम्हारे चाल चलन, पवित्र चाल चलन भक्ति में जीवन बिताना है। आमीन। इन दिनों में प्रभु यही चाहता है, पवित्रता और अपने चाल चलन को सुधार। रोमन्स 12:2 में लिखा है, संसार के सदृश मत बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अंतिम दिनों में प्रभु चाहता है हमारा चाल चलन बदलता जाए। बस हो गया, संसार में जी लिया। इसलिए दाऊद कहता है 1000 दिन संसार में रहने से एक दिन अच्छा है तेरे भवन में रहो, मेरे लिए उत्तम है। आमीन। वो अंतिम दिन, ऐसा सोचो कि सुबह उठता है, ये मेरा अंतिम दिन है, आज का दिन मुझे दिया, वो पूरा दिन में मुझे संभाल कर रखना है, संभाल कर चलना पड़ेगा। पवित्रता का जीवन। शैतान कहीं से भी आएगा पाप में डालने के लिए, लेकिन हमको सावधान रहना है। आमीन। और 12 में क्या लिखा है? और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोतना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। देखो फिर हमें कैसा जीवन जीना है। आमीन। हमें यत्न से पवित्रता में जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि वो तुरंत आने वाला है। हर एक का काम परखा जाएगा आग में। तुमने किस पर घर बनाया? रेत पर घर बनाया, कागज पर घर बनाया, लकड़ी पर बनाया, सबका काम परखा जाएगा। तुम्हारा अभी घर मतलब कि आपका विश्वास, आपका विश्वास किसके ऊपर है? आपके घर के ऊपर है, आपके पैसे के ऊपर है, आपके नौकरी के ऊपर है, आपके टैलेंट्स के ऊपर है, आपके पढ़ाई के ऊपर है। ये सब काम परखा जाएगा। आमीन। इसलिए बोलते हैं हमें किस तरह चाल चलना है। आमीन। और एक इसलिए वचन कहता है 24 मत्ती का 24 का 37-39, इसलिए सबसे ज्यादा विश्वास किसने किया पता है? राहाब ने। जब कनान देश में यरीहो में गए, एक ही व्यक्ति थी जिसने राहाब जो विश्वास किया, और विश्वास से यरीहो में, है ना, कनान देश में वो बच गई। सिर्फ उसी का परिवार, और उसी के द्वारा दाऊद के संतान, है ना, दाऊद का घराना, और उसी के द्वारा यीशु मसीह है, वही घराने में से एक ने विश्वास किया और विश्वास के दरवाजा खुल गया, और अंतिम दिनों में धार्मिकता उत्पन्न हुई। यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता है। आमीन। राहाब के विश्वास के द्वारा वहां पर मार्ग खुल गया धार्मिकता के लिए। आपके विश्वास के द्वारा आपके परिवार के लिए धार्मिकता का मार्ग खुल जाएगा। आप अंतिम व्यक्ति होगा जो धार्मिकता का जीवन जिएंगे, और वो दूसरे के लिए मार्ग खुलेगा। आमीन। हालेलुया। पढ़ो 37-39।
जैसे नौने दिन हाँ। थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक दिन नूह जहाज पर न चढ़ा, हाँ। उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। हाँ। और जब तक जल प्रलय आकर उन पर सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ देखो, अभी भी ऐसे ही होगा। लोगों को बताते ना, उनको मजाक लग रहा है, लेकिन अभी भी वैसे ही होगा। नूह जब नाव में गया, वो लोग फिर भी मस्त थे, खाना पीना, लेकिन जल प्रलय आया, नूह की नाव चली गई, उनको कुछ पता नहीं चला। अभी भी मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह आएगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा। वही लोगों को पता चलेगा जो धर्मी जीवन जी रहे, जो आत्मा में तैयार है। आमीन। गायब हो जाएंगे। तभी बोट था, अभी परमेश्वर बादलों पर हवा में लेकर जाएगा। आमीन। आत्मा दिखता है क्या? आप में से आत्मा निकल जाएगी। आमीन। शरीर बोलते हैं ना, किसी ने बोला आत्मा कितना, खाली 24 ग्राम खाली उसका वजन है। किसी ने गिनती किया है ना, खाली आत्मा का वजन कितना है? 24 ग्राम। वो हवा में निकल जाएगी, किसको दिखेगा? यीशु मसीह आएगा तो बादलों में आएगा और हवा में उसके साथ हम मिल जाएंगे। आत्मा निकल जाएगा। इधर के लोग ढूंढेंगे किधर गए, जगह खाली है। अरे घर ओपन है, घर के लोग गए किधर? इमें सब कुछ जो कर तो पड़ा हुआ है, कपड़े गिरे, शरीर नहीं है। इमें बोलते हैं नोहा के समय हुआ वैसे ही होगा। आपको पता है नोहा के समय पूरा पृथ्वी डूब गई थी। 3 साल है ना, पूरा पानी में था। बाद में जो अभी 71% जो जमीन है ना, बाद में वापस निकली, पूरा नष्ट किया गया। नहीं तो बोल सकता ना खाली उधर ही हुआ, परमेश्वर ने पूरा नष्ट किया था। नोहा का नाव है ना डूब गया था, पूरा पृथ्वी डूब गई थी, पानी हुआ था। लेकिन जब नोहा को वापस लाया, उसके बाद वो आज जो 71% जो जमीन है, 29% जो जमीन है, वो आज वो दिख रहा है। परमेश्वर ने फिर से उसमें से उस जमीन को निकाला और उसमें नोहा को रखा। और फिर उसके बाद हम सब, क्योंकि उसके पहले कोई नहीं था। आदम के बाद नोहा के द्वारा सब डूब गया था। नोहा था, उसके बाद कोई नहीं था। हो सकता है उसके बाद विश्वासी वंशावली आई। नोहा ने विश्वास किया ना, तो हम भी विश्वासी हो गए कि नहीं? उसका वंशावली से आए। आदम का वंशावली पानी में गया। एक काम हो सकता है कि वो बपतिस्मा लिया। आमीन। जन्म से हमने बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा, पूरा डुबाकर ऊपर लाया। यीशु मसीह में ऊपर आए। आमीन। और यीशु मिला, हमें उद्धार मिला। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर यही चाहता है कि प्रकाशित वाक्य, एक लास्ट हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 का 11 और 12 में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य जो अन्याय करता है हाँ। वह अन्याय ही करता है रहे। हाँ, एक और मिनट। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे। जो पाप करता है ना, उनको कितना भी कहे वो सुनेगा नहीं और भी पाप में जाएगा। इसलिए वचन प्रकाशित वाक्य, जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे। आगे, और जो मिलन है वह मिलन बना रहे। हाँ। और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। हाँ और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। हाँ। अभी देखो, जो मिलन है वो मेल मिलाप करता रहेगा, है ना। जो धर्मी है वो धार्मिकता में बना रहेगा। पाप में है वो पापी ही रहेगा, क्योंकि उनको कितना भी बोले नहीं समझ रहा है। परमेश्वर ने परखने का परखा उसने,
लेकिन वो फिर भी मन नहीं फिराया, फिर परमेश्वर उसके लिए दरवाजा बंद करे। अभी उसको मौका नहीं दिया जाएगा। आमीन। पहले मौका दिया गया था उसको पश्चाताप करने का, लेकिन अभी पश्चाताप का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि समय था, है ना। पुलिस भी एक समय टाइम देता है। अगर तुम्हारा जीवन अच्छा देखेगा, जेल में सजा तो हुई है, लेकिन अच्छा जीवन जिया तो तुम्हारा सजा माफ होएगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरा तो उसका और भी सजा बढ़ेगा। परमेश्वर भी देखता है, पश्चाताप का मौका देता है। एक मौका बोलते हैं, जो पापी है वो पाप भी में चला जाएगा, अन्याय है वो अन्याय करता जाएगा, लेकिन जो पवित्र जीवन जी रहा है वो पवित्रता का जीवन जिएगा, वो भय में चलेगा। आमीन। वो जागरूक रहेगा। आपका अगर ट्रेन आने वाला है गांव का, तो आप लेट जाओगे क्या? 1 घंटा पहले जाओगे। आमीन। ताकि वो ट्रेन छूटना नहीं चाहिए। इतना 4 महीना पहला, 6 महीना पहले टिकट निकाला है, और ट्रेन आप बोले नहीं तत्काल में निकालेगा। तत्काल का रिस्की रहता है, पता है ना। कभी कंफर्म होता है, कभी नहीं होता है। बहुत लोगों का क्या है, भरोसा हुआ है तत्काल में जाएंगे। यीशु मसीह के पास कोई तत्काल टिकट नहीं है। आमीन। जब भी आएगा तभी देखा जाएगा। ये तत्काल वाले है ना, भरोसा करने में रुके हुए लोग हैं। परमेश्वर के राज्य में तत्काल नहीं है, उसको पहले ही से रिजर्व करना पड़ेगा। आमीन। और जिसने रिजर्व किया है वो आगे जाएंगे। आमीन। आज परमेश्वर यही बता रहे हैं कि समय अभी नहीं है। परमेश्वर अगर आपको परख रहा है, आपको कुछ तकलीफ में लेकर जा रहा है, कुछ समस्या में, तो परमेश्वर आपका दुश्मन नहीं है, आपको परख रहा है, आपसे वो प्रेम कर रहा है, इसके लिए वो कर रहा है। ताकि बड़ा वचन में लिखा है, तुम अधिकारी होगे, अधिकार देने से पहले वो परखेगा। अभी मिनिस्टर का गद्दी में आपको बिठाया, आपको कुछ नॉलेज ही नहीं, तो कैसे करोगे? बोलने ही नहीं आता है, माइक देगा तो डर करेगा। माइक में मिनिस्टर बनते हैं, उनको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है बोलने के लिए, नहीं तो वो पढ़ के बताते। ऐसे ही नहीं गद्दी मिलती है। परमेश्वर अगर अधिकार देना चाहता है तो पहले प्रैक्टिस करेगा, वो परखेगा। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आपको परखा जा रहा है, यानी बड़ा काम परमेश्वर आपको देने वाला है। आमीन। तो उसके लिए अपने तैयार रहना। आमीन। तो उपवास में परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें तैयार कर, कि जो देने वाला है उसको लेने के लिए हम तैयार हो जाए। आमीन। हालेलुया। हम खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, धन्यवाद। Lord. Bless you, Jesus. Hallelujah. हम हाथ उठाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर तेरा फर्क परमेश्वर हमारे अंदर और भी गहराई से हो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु। और जब आप फर्क रहे परमेश्वर, हम आपको अनुमति दे और आपसे कहे परमेश्वर, हमें मालूम हो कि तेरा फर्क परमेश्वर, ताकि हमारे लिए परमेश्वर नुकसान के लिए लेकिन फायदा के लिए प्रभु। हम विश्वास करते, हमारा विश्वास गिरे नहीं जाए, लेकिन हमारा विश्वास आपकी ओर बढ़ते जाए प्रभु। हाँ हम परमेश्वर। विश्वास करते यीशु के नाम में पिता, आने वाले दिनों में प्रभु आप हमें मजबूती से तो बनाओगे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ परमेश्वर। हम धन्यवाद देते इस समय प्रभु जी, जैसे उपवास रखी गई है प्रभु, यस लॉर्ड। किसी की कल्पनाओं से नहीं प्रभु जी, किसी की सोच से नहीं प्रभु, हाँ परमेश्वर। लेकिन प्रभु जी तेरा आत्मा के द्वारा जो तुझसे प्रेम करते हैं, हाँ परमेश्वर। तेरे जो तेरा आत्मा में बढ़े रहे परमेश्वर, यस। तेरा आत्मा में बढ़ना चाहता है और तेरा आशीषों का भागीदारी होना चाहता है। हाँ परमेश्वर। आत्मा में परमेश्वर मजबूत होना चाहता है, हाँ प्रभु। परिवारों को खोए हुए परिवार को उद्धार में लाना चाहता है। उन सब के लिए प्रभु जी प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना प्रभु एक परमेश्वर मजबूत मार्ग है प्रभु, हाँ परमेश्वर। ताकि शैतान के सारे युक्तियों पर नष्ट कर सके। हाँ परमेश्वर। और आपका योजना परमेश्वर, जहाँ पर भी हमारा काम फंसे है वहाँ पर आपकी योजना सफलता के पूर्व में आगे बढ़े परमेश्वर। परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी,
ये उपवास और प्रार्थना हर एक के लिए आशीष और छुटकारा और चंगाई और उद्धार के लिए कारण ठहरेगी प्रभु। हाँ मैं परमेश्वर, विश्वास करता हूँ प्रभु, ये 7 दिन के उपवास और प्रार्थना को आपके लहू के द्वारा चाप लगाते हैं प्रभु। हाँ, परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक में भागीदारी होते हाँ, हैं। परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह आप दो करके मैं मांगता हाँ हूँ। परमेश्वर, आपका राज आपकी इच्छा पूरी होने दे, और जैसे प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना तेरे महिमा के लिए होने दे। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। हम प्रार्थना करते जैसे इस तेरा शरीर और तेरे लहू है परमेश्वर। आपने कहा परमेश्वर, जब भी तू इकट्ठा होते हो, एक मन होकर एक आत्मा में होकर हर एक के अंदर बुरे विचारधारा निकाले, वो परमेश्वर एक जलन ईर्ष्या निकाले प्रभु जी, और हर एक के साथ सहभागिता में एक मन होकर प्रभु इसमें भागीदारी होते हैं प्रभु। तेरा आत्मा वहाँ पर हर एक अंदर चंगाई छुटकारा आशीषों का कारण ठहरेगी। ऐसा अनुग्रह तूने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये रोटी तेरा परमेश्वर, ये शरीर तेरा बनकर परमेश्वर कार्य करे। ये परमेश्वर जागृत तेरा लहू का चिन्ह बनकर कार्य करे। जैसे हम लेते हैं तेरा शरीर और तेरे लहू में प्रभु जी आपका अभिषेक हमारे अंदर आए, आपका शरीर को हम धारण करते हैं और आपका लहू को हमारे अंदर लेते हैं, और आपका अनुग्रह कृपा हमारे पर बनी रहे। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिल करते हैं आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ओर नमः सिकंदरबा उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर आते हैं तुझसे प्रार्थना मिलकर हम प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम धन्यवाद। प्रभु उठाए इस समय परमेश्वर से मांगे जो आप जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, और जो भी आपने बीज बोया परमेश्वर उसको आशीषित करे। जो बाइबल कहता है जो उदार मन से बोता है उसको उदार मन से परमेश्वर आशीषित करता है। जो लोग कुटिलता से बोते हैं, जो कुड़कुड़ा कर बोते हैं, वो हालेलुया कंजूसी से बोते हैं, उसको कोई भले वस्तु की वो भले वस्तु उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस सभा को तूने चलाया प्रभु जी, और आपके वचनों के द्वारा तूने शिक्षणों के द्वारा आपने हमें परमेश्वर हमारे दिलों में दिमाग में बातें की, हमारे जीवनों में उसको उतारने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। हमारे परिवारों में, हमारे काम धंधे में, हमारा बिजनेस पढ़े लिखे सेवकाएं आर्थिक मानसिक वाची सामाजिक देखने बोलने कार्य सुनने के ऊपर परिपूर्णता से परमेश्वर कार्य रूपी हो जाने दे। ऐसा अनुग्रह आप दो करके मैं मांगता हूँ। पवित्र आत्मा इस हफ्ते के बीच में तूने लाया है, हमें अनुग्रह दे आगे भी बढ़ने के लिए प्रभु। जैसा प्रभु
सब बात दिन में जब हम आनंद के साथ और जो समय पर आने के लिए हमें अनुग्रह दो प्रभु, जो समय का लापरवाही ना हो जाए परमेश्वर, लेकिन हर एक को तेरा डर बनाए रखे प्रभु जी। परमेश्वर हालेलुया। समय पर आने के लिए हर एक के अंदर डर बनाए रखो प्रभु जी। तो समय का परमेश्वर जाने यीशु के नाम हम धन्यवाद देते प्रभु। तेरा डर हर एक के अंदर बनी रहे और तेरा प्रेम और अनुग्रह हर एक के साथ सदा बनी रहे। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर, आपका राज आए और आपकी इच्छा पूरी होने दे। आदर मान सम्मान प्रभु हमारे कलीसिया के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा सिर्फ आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन आमीन। हम सब कुछ जय मसीह की प्रभु का शांति आपके साथ रहे। आमीन।